हेलो स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के बारे में। अपना ये 35 का चैप्टर जो था वो जूलॉजी के अंदर अपन ने स्टार्ट कर रखा था। और अपने इस चैप्टर के अंदर अभी तक अपन ने क्या कुछ स्टडी किया है, अपन ने डिस्कस किया था मेंडल के जो आनुवांशिकता के जो प्रयोग उसने किए थे, जो एक्सपेरिमेंट मेंडल के थे उनके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था, एकल संकर संकरण के बारे में। देन उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण के बारे में। ठीक है, अब आगे अगर अपन अपने इस लेसन को कंटिन्यू करें तो आगे अपने दे रखे हैं मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने वंशानुगति के कौन कौन से नियम बताए थे जिन्हें अपन मेंडल के वंशानुगति के नियम बोल सकते हैं या फिर आनुवांशिकता के नियम। ठीक है, जिसमें मेंडल ने वंशानुगति के 3 नियम दिए थे। उन नियम के बारे में, उन रूल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि उनके बारे में मेंडल ने क्या कुछ बताया था। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के या फिर अपनी वंशानुगति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। फर्स्ट जो नियम था वो कौन सा था? वो नियम था प्रभाविता का नियम। ठीक है, सेकंड जो था वो पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। एंड लास्ट एंड थर्ड जो था अपना वो क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन वंशानुगति के नियम के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा नियम अपने को क्या बताता है। सबसे पहले अपना टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। ठीक है, मतलब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो सबसे पहले जो नियम दिया गया था वो कौन सा नियम था? अपना प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड अगर लॉ की अपन बात करें तो क्या था? पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं विसंयोजन का नियम। सेकंड है युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा विसंयोजन का नियम, जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स और या फिर लॉ ऑफ सीग्रेशन। एंड तीसरा और लास्ट अपना जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 जो वंशागति के नियम थे वो मेंडल के द्वारा दिए गए थे, जिसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस अपने को क्या कुछ बताता है। तो अपना जो ये फर्स्ट नियम है वंशानुगति का, ये किस एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया गया है, किस प्रयोग के बेस पर दिया गया है? अपना जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट प्रयोग अपन ने डिस्कस किया था, जिसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण के ऊपर ये अपना वंशागति का ये नियम दिया गया है। एकल संकर संकरण में आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो क्या कुछ बताया था? एकल संकर संकरण में अपन ने एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों के जो जनक थे उनके बीच में क्या करवाया था? क्रॉसिंग करवाई थी। ठीक है, उनके बीच में जब अपन ने क्रॉसिंग करवाई थी, उनके बीच में जब पर परागण की प्रोसेस हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ था? अपने पास F1 पीढ़ी आई थी। ठीक है, एंड F1 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ था? अपने पास सारे के सारे प्लांट किस प्रकार के प्राप्त हुए थे? सारे के सारे प्लांट अपने को लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, अशुद्ध लंबे थे अपने प्लांट, या फिर संकर पादप भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एक भी प्लांट अपने पास बोना प्राप्त नहीं हुआ था। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो अपना एकल संकर संकरण का अपने नियम
जो एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था उसमें उन जब शुद्ध जनकों के बीच में जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो जो F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने को प्रकट होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको प्रभाविता का नियम बोला जाता है। और F1 पीढ़ी के अंदर जो लंबेपन का अपन एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लंबे और बौने प्लांट लिए थे अपन ने, तो जो लंबेपन का जो कैरेक्टर था, लंबेपन का जो लक्षण था, वो बोनेपन पर प्रभावी था। ठीक है, इसीलिए जो F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त हुई थी, उस F1 पीढ़ी में क्या था, सारे के सारे प्लांट्स अपने को लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो तो अपन ने क्या किया था, F1 पीढ़ी जो थी अपनी, उस F1 पीढ़ी के अंदर अपने सारे के सारे प्लांट्स लिए थे। ये अपने पास लंबे पादप थे। ठीक है, देन ये अपने पास बौने पादप थे, ये अपने पास जनक पीढ़ी थी। ठीक है, जनक या फिर अपन इसको पेरेंटल पीढ़ी पी से डिनोट कर सकते हैं। इनके गैमेट्स बने थे यहाँ से। जब इनके गैमेट्स बनने के बाद में इनके युग्मक जब बने थे, तब पर परागण की जो प्रोसेस हुई थी, तो उसके अंदर अपने को F1 पीढ़ी के अंदर इस प्रकार के क्या प्राप्त हुए थे, प्लांट प्राप्त हुए थे कि वो अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये अपने सारे के सारे प्लांट जो थे वो संकर पादप थे। तो ये जो संकर पादप थे, इनके अंदर जो ये लंबा गुण जो प्रकट हुआ है, वो किस वजह से प्रकट हुआ है, ये जो अपने लंबेपन का जो ये लक्षण है, लंबेपन का जो ये कैरेक्टर है, ये बोनेपन पर प्रभावी है। ठीक है, और प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी के अंदर वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अपना फर्स्ट जो अपना वंशागति का नियम था वो समझ में आ गया। एंड अगर कुछ एग्जांपल्स अपन देखें ना, जैसे मनुष्य के अंदर मंद बुद्धिता एंड मधुमेह है, वर्णांधता, इस प्रकार के कुछ रोग, इस प्रकार की कुछ डिसीज होती है मानव के अंदर, वर्णांधता या फिर ये आपने नाम सुने होंगे इनके मधुमेह वगैरह। ये अपने डिसीज किस प्रकार की डिसीज होती है, अनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, अनुवांशिक डिसऑर्डर्स या फिर अनुवांशिक डिसीज कौन सी होती है, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचारित हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं अपने अनुवांशिक या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इनके अंदर जो जीन पाए जाते हैं ना, वो जीन अप्रभावी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपना प्रभाविता का नियम था जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेकंड नियम की अपन बात करें तो सेकंड जो अपना नियम होता है वो है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर अपन विसंयोजन का नियम भी बोल सकते हैं। और अपना ये नियम अपने को क्या बताता है, तो अपना जो पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम अपने को ये बताता है कि एक जीन के जो दोनों विकल्प होते हैं, एक जीन के दोनों युग्मक जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। ये मतलब जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। और जब युग्मक निर्माण की प्रोसेस होती है इनके अंदर, युग्मक निर्माण की प्रोसेस के दौरान ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब इसमें से एक युग्मक जो होता है, वो एक युग्मक भी लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने पास में ये अपने बोनेपन के बारे में और ये अपने लंबेपन के बारे में बता रहे हैं। जीन के ये यहाँ पर इनके दो अलग अलग युग्मक बन गए। ठीक है, ये दोनों युग्मक बने अपने पास में, ये अपने पास में F1 पीढ़ी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये F1 पीढ़ी के अंदर ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ सहमिश्रित हैं, साथ साथ हैं ये। लेकिन इस F1 पीढ़ी का फिर अपन अगर नेक्स्ट F2 पीढ़ी के ऊपर डिस्कस करें तो ये जो अपने होते हैं, ये इनके अंदर स्वतंत्र रूप से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनते हैं। एक युग्मक का दूसरे युग्मक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार से दूसरे युग्मक को ये संदूषित नहीं करता है। ये वापस से यहाँ पर शुद्ध प्लांट जो होते हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास शुद्ध लंबा पादप भी आया है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास संतति के समान संकर पादप अशुद्ध लंबा प्लांट भी अपने को प्राप्त हुआ है। एंड देन उसके बाद में अपने को संकर पादप अशुद्ध लंबा पादप यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर अपने पास बोना पादप जो है वो भी शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये अपनी F2 पीढ़ी है। ध्यान से देखिए, इनके जनक तो ये हैं, लेकिन ये अपना करेक्टर ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये इस जनक से अपने को प्राप्त हुआ था। और ये लक्षण जो है, ये लक्षण अपने को इस F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में अपने सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, अशुद्ध लंबे होते हैं। लेकिन ये लक्षण ये जो जीन के अंदर ये जो दोनों युग्मक होते हैं, ये एक दूसरे को किसी भी प्रकार से संदूषित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग अपने एक लक्षण को प्रकट करते हैं। मतलब अपनी जो ये F1 पीढ़ी थी, इस F1 पीढ़ी में लंबे और बोने जीन के जो ये युग्मक साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को मिश्रित नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से 25% अपने पास में क्या होते हैं,
25% अपने पास में शुद्ध लंबे पादप, 25% अपने पास में शुद्ध बौने पादप एंड 50% अपने पास संकर पादप या अशुद्ध लंबे पादप अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं 75% अपने पास में क्या आ जाते हैं, लंबे पादप, एंड अपने पास 25% क्या आ जाते हैं, अपने शुद्ध बौने प्लांट, ठीक है। तो ये जो नियम था, ये किसका नियम था, ये था पृथक्करण का नियम। मतलब युग्मक जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पृथक पृथक अपना एक लक्षण प्रकट करते हैं, एक साथ रहते हुए भी इनके लक्षण जो है वो समिश्रित नहीं होते हैं। F1PD के अंदर अपना लंबा और ये बोना जो ये कैरेक्टर थे, ये युग्मक जीन के अंदर एक साथ मौजूद थे, लेकिन F2PD में इन्होंने अपना अलग अलग अपना एक लक्षण प्रकट किया है, एक दूसरे के साथ ये समिश्रित नहीं हुए थे। यही प्रोसेस और यही प्रक्रिया अपना क्या है, यही अपना पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर इसको अपन विसंयोजन का नियम भी बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स अब अपन अपने लास्ट और तीसरे नियम के ऊपर बात करें, वंशागति का जो तीसरा नियम है वो क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ठीक है। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अपने को क्या बताता है, कल अपन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये लागू होता है, एंड इससे ऊपर के जो उच्च संकरण होते हैं ना, उनके ऊपर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है। और ये नियम अपने को क्या कहता है, इस नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक युग्मक की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण जो होता है उस एक लक्षण की वंशानुगति पर दूसरे लक्षण की वंशानुगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक जो लक्षण होता है वो अपना स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करता है, उस लक्षण को दूसरे प्रकार का कोई जो लक्षण होता है वो किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए इसे अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। जब अपन ने द्विसंकर संकरण में डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या होता है, F1PD में वो लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं, ठीक है। अब ये जो अपनी F1PD होती है ना, इस F1PD से प्राप्त जो पादप होते हैं, उन पादपों में अपने आप स्वपरागण की प्रोसेस करवाई जाती है, स्वपरागण की प्रोसेस उनके अंदर होती है। तो स्वपरागण की प्रोसेस के द्वारा प्रत्येक जो पादप होता है वो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी वंशानुगति करता है। आपने देखा होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपने पास में जो अपनी F1PD आई थी ना, गोल और जो अपने पीले बीज थे उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, उसमें अपने पास 4 गैमेट्स आए थे। फिर उन 4 गैमेट्स के बाद में अपन ने 16 जो अपने पास प्लांट आए थे उनके बारे में पढ़ा था, गोल, झुर्रीदार, गोल और जो अपने पीले थे उनके बारे में, गोल और हरे, वो सारे के सारे प्लांट अलग अलग प्रकार से अपने पास प्रकट हो रहे थे, अलग अलग वेराइटी के अपने पास प्लांट अपने को प्राप्त हो रहे थे, मतलब स्वतंत्र रूप से उनकी वंशानुगति हो रही थी, ठीक है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। मतलब एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। तो स्टूडेंट्स आज अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज अपन ने स्टडी किया मेंडल के 3 जो नियम थे वंशानुगति के, उनके बारे में। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था प्रभाविता का नियम, उसके बाद में अपन ने देखा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, एंड देन लास्ट अपना जो था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रतीप संकरण एंड परीक्षण क्रॉस, ये सब क्या कुछ होते हैं, एंड कुछ डेफिनेशन भी है अपने इस लेसन की, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।